अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैम्प इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज़ तैयबा शकील। डियर स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है द राइज ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बनु बकर की गद्दारी के बारे में कि किस तरह इसने मुआहदे को तोड़ के मुआहदे के असूलों के खिलाफ वर्जी की। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए किस बिलीफ पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो में हम शहर मक्का के बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। The betrayal, Ghaddari, pressed by the strong attack of Banu Bakr with full support by Quraysh, the tribesmen of Khuzah tried to seek refuge in the holy sanctuary of the Kaaba and appealed to the bloodthirsty man of Banu Bakr to spare them. The chief of Banu Bakr, Nawfil, chased them in the sanctified area where it was prohibited to shed any blood and massacred his adversaries, contrary to all accepted time-old traditions. This was a fatal mistake that would cost the pagan Quraysh their prestige and ultimately Makkah they so proudly ruled. Khuzat tribe immediately after recovering from this unexpected attack sent a delegation to Medina to inform the Prophet Muhammad ﷺ of this breach of truce and the Treaty of Hudaybiyah and to seek help from their allies the Muslims of Medina. गद्दारी बनु बकर के शदीद हमले से मजबूर होकर, जिसे कुरैश की मुकम्मल हमायत हासिल थी, बनु ख़ज़ा के कबाइलों ने काबा की हदूद हरम में पनाह लेने की कोशिश की और बनु बकर के खून के प्यासे आदमियों से इल्तिजा की कि उन्हें छोड़ दिया जाए। बनु बकर के सरदार नौफिल ने इस मुतबर्रिक हदूद में उनका पीछा किया, जहाँ किसी भी किस्म का खून बहाना ममनू था, और अपने मुखालिफिन का कत्लेआम शुरू कर दिया, जो कि तमाम मरूजा पुरानी रवायात के सरासर खिलाफ था। ये एक मोहल्लिक गलती थी जिसने कुरैश मक्का के वकार को ख़त्म कर दिया और बिलाखिर इसे मक्का से महरूम कर दिया, जिस पर वो इतने फ़ख्र से हुकूमत करते थे। कबीला बनु ख़ज़ा ने इस अचानक हमले के सदमे से संभलते ही मदीना की तरफ एक वक्त भेजा ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अहद चकनी और मुआहिदे हदीबिया के खिलाफ वर्जी से आगाह किया जा सके और अपने एहतियादियों यानी मदीना के मुसलमानों से मदद ली जा सके। Threat to the very foundation of Islam that requires absolute belief that Hazrat Muhammad ﷺ is the last messenger of Allah, Khatamun Nabiyyin, and that he is the seal of the prophets. This meant no prophet would come ever after him. These claims went further ahead and claimed independence from Medina. This meant disunity of the Muslims and weakening of the Islamic State headed by Medina. Hazrat Abu Bakr Siddiq Razi sent his army and decisively defeated all such claims and brought them back into his fold. The Muslim army during the era of the Hazrat Abu Bakr Siddiq Razi command of the undefeated Muslim general Hazrat Khalid bin Walid Razi with the title Sword of Allah, given to him by the Prophet Muhammad ﷺ himself, then expanded into Syria, which was till then under the rule of Byzantine Empire. ये इस्लाम की बुनियादी जड़ के लिए खतरा था, जिसके लिए इस बात पर पुख्ता ईमान जरूरी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अनबिया के खातिम यानी आखिरी नबी हैं। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी कभी नहीं आएगा। यहाँ पर उन जगहों के बारे में भी बात की जा रही है जो खात्मे नबूवत के खिलाफ थे। इसका मतलब मुसलमान में इंतशार और मदीना की सरबराही में कायम इस्लामी रियासत का कमज़ोर होना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना लश्कर रवाना किया और फैसला कुन शिकस्त दी ऐसे तमाम कबाइल को और उन्हें दोबारा अपने हल्का इस्लाम में वापस लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी लश्कर ने कमांड के तहत नाकाबिल शिकस्त मुस्लिम जनरल हज़रत खालिद बिन वलीद ने की, जिन्हें सैफुल्लाह का लक़ब हासिल था, जो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया था। फिर अपनी सरहदों को उन्होंने वसीयत दी शाम तक, यानी अपनी जो सरहदें हैं यानी इस्लाम को शाम तक फैलाया, जो उस वक्त बैज़ंतीनी सल्तनत रोम के ज़ेर असर था। एंट्रेंस इनटू मक्का में दाखिला। The Muslim army was now very strong and this was the largest Muslim force ever assembled till that time. Every man was ordered to light a fire so as to make the Meccans overestimate
the size of the army. Meanwhile, Abu Sufyan ibn Harb, the head of the Makkans, had realized the Islamic army was too strong for the arrogant but weak Makkans. He traveled back and forth between Medina and Mecca, still trying to reach a settlement in order to avoid conflict and subsequent conquest of Mecca, but did not have any success. इस्लामी लश्कर अब बहुत ताकतवर हो चुका था और ये उस वक्त तक जमा होने वाली सबसे बड़ी मुस्लिम फौज थी। हर शख्स को आग जलाने का हुक्म दिया गया था ताकि मक्का वाले लश्कर की तादाद अपनी सोच से ज्यादा बड़ा अंदाजा लगाकर बैठे हों। इसी दौरान मक्का वालों के सरबराह अबू सफियान बिन हर्ब ने भांप लिया कि इस्लामी लश्कर इन मगरूर मगर कमजोर मक्का वालों के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने मक्का और मदीना के दरमियान आमदोरफ्त शुरू कर दी। वो चाह रहा था कि मुआहदे को अब भी बरकरार रखा जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे इस मामले में कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। Makkah city is in the valley of Ibrahim alayhi salam, surrounded by black rouge hills reaching height of 1,000 feet. It has 4 entry routes. Through passes in the hills, Muslim army was divided into 4 columns, with each column to advance through each pass. The main column in which the Prophet Muhammad ﷺ was present was commanded by Abu Ubaidah ibn al-Jarrah रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मक्का शहर वादी इब्राहिम में वाक़ है, जो स्याह नाहमवार पहाड़ों में घिरा हुआ है, जिनकी ऊंचाई 1000 फुट तक पहुंची हुई है। पहाड़ों के रास्तों से गुजरने वाले 4 दाखिला रास्ते हैं। इस्लामी लश्कर को 4 दस्तों में तकसीम किया गया ताकि हर दस्ता अपने मुतलका रास्ते से आगे बढ़े। वो मरकजी दस्ता जिसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उसकी क़यादत अबू उबैदा इब्न अल-जहर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई। The plan, the Muslim army was to advance from all the 4 routes at one time to disperse the Meccan army and prevent their concentration at any single point. Another advantage for this plan was that even if 1 or 2 of the sections of the Muslim army faced still resistance and was unable to overcome it, then the attack could continue from the remaining sides and still break into Mecca. This would also ensure that no members of the Quraysh would be able to escape out of the city into the surrounding mountains and thus delay the complete surrender of Meccans. इस्लामी लश्कर का मंसूबा ये था कि एक ही वक्त में चारों रास्तों से आगे बढ़ा जाए ताकि मक्का की फौज को मुंतशिर किया जाए और उन्हें किसी एक जगह जमा होने से रोका जा सके। इस मंसूबे का एक और फायदा ये भी था कि अगर मुस्लिम फौज के 1 या 2 दस्तों को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़े और वो इस पर काबू पाने के काबिल ना होते, तो भी हमला बाकी तरफ से जारी रखा जा सकता। फिर भी मक्का में दाखिल हुआ जा सकता था और इससे भी ये यकीनी हो जाता है कि कुरैश का कोई भी रुकन शहर से निकलकर करीबी पहाड़ में फरार ना हो सके और इस तरह मक्का वालों के मुकम्मल हथियार डालने पर तखीर ना। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी मैसेंजर मानना कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद और साथ ही साथ हमने मक्का के बारे में जाना कि किस तरह मक्का फतह हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।